रहिए लटपट, काटे दिन बेहरू, घाम में सोए, छाए न बाकी बाटिए, जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे है, जा दिन बाहे बिहारी, टूटी तब जड़ से जेही, कह गिरिधर कविराय, छाए मोटी की गई ये, पाती सब झात जाए, झरी जाए, तऊ छाया रहिए। इसमें कविराय जी कहते हैं, कुंडलियाँ ये संकेत कर रहे हैं कि चाहे किसी भी स्थिति में जीवन व्यतीत कर लो, परंतु उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला या कमज़ोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी भी अवश्य धोखा देगा। जब भी तेज़ हवा चलेगी, आंधी आएगी, तो पतला पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर जाएगा। इसलिए हमें किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को सहन कर लेगा तथा कभी धोखा नहीं देगा। आंधी आने पर मोटे पेड़ के पत्ते भले ही झड़ जाएं, परंतु उसका तना और डालियां सुरक्षित रहेंगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मजबूत पेड़ की छाया ग्रहण करे। कुंडलियों द्वारा कविराय पेड़ के माध्यम से ये संकेत कर रहे हैं कि हमें समर्थ एवं बलवान व्यक्ति का ही सहारा लेना चाहिए, निर्बल का नहीं। निर्बल व्यक्ति ना अपनी सुरक्षा कर सकता है और ना दूसरे की, जबकि सबल व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित रहता है और अपने पास आए व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, कवि के अनुसार हमें किस प्रकार के पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए और क्यों? आंसर, कवि के अनुसार हमें पतले व कमज़ोर की छाया में नहीं बैठना चाहिए। आंधी, धूप और वर्षा आने पर हमें पतला और कमज़ोर पेड़ सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। ये पेड़ हमें धोखा अवश्य दे सकता है। जब कभी तेज़ आंधी चलेगी तो ये टूट जाएगा और अपने साथ ये हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। दुर्बल पेड़ में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह औरों को भी मजबूती प्रदान कर सके। मोटे छाए मोटे गहिये पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? छाए मोटे की गहिये पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि हमें मोटे पेड़ का ही सहारा लेना चाहिए। ऐसा करने से हमें ये लाभ होगा कि हम तेज़ धूप, तेज़ आंधी तथा तेज़ वर्षा आने पर स्वयं भी सुरक्षित रहेगा और हमें भी सुरक्षित रखेगा। मोटे पेड़ के पत्ते भले ही झड़ जाएं, पर उसकी डालियां तथा तना सुरक्षित रहते हैं और हमें भी सुरक्षित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त कुंडलियां द्वारा कवि क्या संदेश दे रहे हैं? आंसर, उपयुक्त कुंडलियां द्वारा कवि संदेश दे रहे हैं कि हमें कमज़ोर मित्रों का साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर मित्र उस दुर्बल पेड़ के समान है जो तेज़ आंधी आने पर टूट कर गिर जाता है। वैसे ही दुर्बल मित्र हमारे किसी काम नहीं आ सकता, क्योंकि वह भी बिना ताकत के होता है। उससे हमें कोई विपत्ति आने पर सहायता की उम्मीद नहीं रख सकते। हमें मजबूत मित्र का सहारा लेना चाहिए ताकि आंधी वर्षा आने पर उसका सहारा लिया जा सके। मजबूत स्वयं भी सुरक्षित रहता है और हमें भी सुरक्षित रखता है। उसी तरह सबल मित्र भी हर विपत्ति में हमारी रक्षा करता है। कवि के अनुसार एक दिन धोखा कौन देगा तथा कब, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंसर, कवि के अनुसार एक दिन अवसरवादी मित्र हमें हमारे संकट के समय धोखा देंगे। कवि ने पेड़ का उदाहरण देकर ये समझाना चाहा है कि हमें समर्थ का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात सबल व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। दुर्बल व्यक्ति मुसीबत आने पर अपनी रक्षा
नहीं कर पाएगा, फिर वह हमारी रक्षा कैसे कर सकेगा। उससे बचने के लिए कहता है कि अच्छे काम करते हुए अपना मान व यश बनाए रखना चाहिए। हमें संसार में रहते हुए सदैव अच्छे और समाज की भलाई के काम करने चाहिए।